हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के पहले और दूसरे सवाल के बारे में बात कर ली थी। आज हम प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे जो कक्षा 10वीं का रहने वाला है। हमने पिछली वीडियोस में हमने मैथ सिलेबस के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें। आज हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस पे हमें जांच करने की नहीं बोली गई है, ओनली फॉर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बोली गई है। हमने पिछली वीडियो में जांच करना भी सीख लिया था, उससे पिछली वीडियो में सिंगल संख्या का सीख लिया था। आज हम तीन संख्याओं का सीखेंगे। कितनी संख्याओं का? तीन संख्याओं का। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 12, 15 और 21। इन तीनों की क्या लेने हमें? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 12 का लेते हैं। लास्ट में देखो सम संख्या 2 के पाड़े में 12 आते कितनी बार में? 6 बार में। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में? 3 बार में। 2 के पाड़े में 3 नहीं आते, 3 के पाड़े में 3 एक बार में। आगे बात समझ में। नेक्स्ट 15 2 के पाड़े में नहीं आते, 3 के पाड़े में आते। 3 बचे 15, 5 एकम 5। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये 2 के पाड़े में नहीं आते, 3 के पाड़े में आते। 3 के पाड़े में कितनी बार में? 7 बार में। 3 7 21, 7 एकम 7। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो 12 के कितने के? 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं हमारे? 2 × 2 × 3। हमारे 15 के अभाज्य गुणनखंड देखो कौन कौन से? 3 × 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 3 × 7। समझ में आ गया होगा। अब आप देखो एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ चेक करते हैं, है ना? जो कॉमन संख्या आ रही है तीनों में, ठीक है। कॉमन किसका निकाल रहे हैं? 12, 15 और 21 का, ठीक है। क्या आ रहा है इसमें कॉमन? देखो इसमें भी 3 आ रहे, इसमें भी 3 आ रहे, इसमें भी 3 आ रहे। क्या इनमें 2 आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे? ना किसी में ना 5 आ रहे ना 7 आ रहे, ओनली फॉर 3 तीनों में ही आ रहे। तो हम क्या लेंगे? एचसीएफ 3 लेंगे। अब बाकी बचा जो क्या हो जाता है? एलसीएम। किसका बच्चों? 12, 15 और 21 का। चलो देखते हैं। 2 × 2 × 3 × 5 × 7। समझ में आ गया होगा। हमने जो एक संख्या कॉमन ले चुके थे और एक संख्या बच गई थी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12, 12 बने 60, 60 को 7 से करेंगे 6 7 42, यानी कि 420 हमारे क्या आ गए? एलसीएम आ गए। आगे बात समझ में। हमें ओनली फॉर इसकी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी थी, हमें इसकी सत्यता की जांच नहीं करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। इसको भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। 17, 23 और 29। अब ये ऐसी संख्या है, ये ओनली फॉर खुद के पाड़े में आती है, इसके अलावा और किसी के पाड़े में नहीं आती है। 17 17 के ही पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती। 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई होगी। अब इसके गुणनखंड भी याद करते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 17 × 1 कर सकते हैं अपन। 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही चलता रहेगा, तो 1 से कर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट 23 के अभाज्य गुणनखंड। 23 × 1, 23 एकम 23 ही होता है, तो मतलब कि 1 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। 29 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 29 × 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचसीएफ की, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है। क्या आपको 17 कॉमन दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे? 23 कॉमन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। 29 भी नहीं दिख रहे। और में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा तीनों संख्याओं का? 17, 23, 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 1। आगे बात समझ में बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी बच्चों। एलसीएम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। एलसीएम की 17, 23, 29 का एलसीएम क्या आ रहा है? 17 × 23 × 29 गुणा 1 कर लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं।
17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 39, 391, 391 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 9 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल हुई, 1 2 1 3 6 6 और 1 7, 9 3 5 और 8 8 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 13, 3 1 4 और 10 और 11, 11339, 11339 हमारे ये क्या है? एलसीएम आ रहे हैं। ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जीरो रखें, जीरो मत रखना, क्योंकि सभी जीरो से मल्टीप्लाई होकर संख्या भी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। एक सेकंड इसको रफ कर दूं बस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी आसानी से इसको भी समझेंगे। इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 25। अब 8 किसके पाड़े में आते हैं? आप सभी को पता होगा, 2 के पाड़े से शुरुआत करते हैं, तो 2 के पाड़े में आते होंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 किसके में आते हैं? 3 3 9, 3 एकम 3, 5 एकम 25 25, 5 एकम 5। बात समझ में आ गई होगी। अब हम 8 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है बच्चों? 2 × 2 × 2 × 1 कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट देखो 9 के 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 3 × 3। बाकी अब देखो 25 के 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के कौन कौन से? 5 × 5, 5 × 5। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या? एचसीएफ हम देखेंगे। 8 9 25 का एचसीएफ क्या आ रहा है बच्चों? 1 ही आ रहा है, जो अपने पिछले सवाल में सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बनाया था वही इसमें भी आ रहा है। एचसीएफ देखो, सभी संख्याओं को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इसका एचसीएफ देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12, 1 2 3 6 और 1 7, 72, 24 दिया 72, 72 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 में 0, 6 5 30, 0 3 5 3 15, 15 और 3 18, 18 से हमारे क्या आ रहे हैं बच्चों? एचसीएम आ रहे हैं। तो ये सभी क्या हमारे आंसर। आगे बात समझ में, हमें एचसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की बोला था, हमने एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात कर लिए हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और आपको वीडियो कैसी लगी, यह प्रश्न समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।